नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र अतिशीघ्र पूरी होने वाली है। उसी के संदर्भ में आपको अपडेट देने जा रहे हैं। साथियों देखिए, दो चीज़ें बहुत निकल के आ रही हैं, उन दोनों बातों को बताएंगे और जो भी र्यूमर चल रहा है उन सब बातों को बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 3 महीने का समय मांगा गया था, 1 महीने लगभग कल पूरा हो जाएगा। इनके पास 50 से 60 दिन बचा है। जैसा कि हम लोगों की बात भी लगातार निदेशालय सचिवालय में हो रही है, इनको वो प्रक्रिया 50 से 60 दिन में पूरी करनी है। एक चीज़ और है साथियों कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस दो प्रकार के बताए जा रहे हैं। जो 2022 में डायरेक्टर बेसिक थी, उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, जो है कुछ गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर हम डीवी कराएंगे। और उसी समय जो एडी बेसिक सर थे, उनका ये राय था कि एक बार आवेदन लिया जाए, आवेदन लिए जाने से काम ठीक होगा। हालांकि ये चीज़ें सुनने में भी आ रहा था कि ये मेरिट लिस्ट को लेकर और विज्ञापन को लेकर कुछ मतभेद है। उस समय चूंकि मामला तब कोर्ट में चला गया, ये सब बातें धरा का धरा रह गया। अब देखिए, इनके पास 50 से 60 दिन है। इन्होंने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है और जैसा कि सभापति महोदय ने भी विधान परिषद में इनको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का मौका दिया है। अब आप जानते हैं, अगर ये डीवी लेंगे तो कम से कम 1 महीना इनको डीवी कराने में लगेगा। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, उसमें भी तो जिला चॉइस तमाम चीज़ मांगेंगे। लेकिन अगर ये विज्ञापन लेंगे, क्योंकि इनके पास, देखिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके पास समय कम है। समय कम है, ये बद्ध हो गए हैं, समयबद्ध भी हो गए हैं। तो इनके पास एक और विकल्प है। हालांकि कराने को गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि अभी तक डीवी में देखा जा रहा है, हर एग्जाम में डीवी में कम से कम 1 डेढ़ महीने तो डीवी हो रहा है। अभी मुख्य सेविका का डीवी चला, अभी आप देखिए कितने दिनों में हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर प्राइमरी की जैसे 69,000 68,000 में हुआ था, कि ये लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये डीवी भी होगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनको मेरिट, उनका, हम लोग का मेरिट कैसे पता चलेगा। भाई जब आप आवेदन किए होंगे तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, देख लीजिए, उसमें आपकी हाई स्कूल, इंटर, हर एक चीज़ का मार्क्स डाला गया है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा यस स्टेट का नंबर कैसे चढ़ेगा, तो यस स्टेट का नंबर उनके पास डाटा है, उसी नाम को उसी रोल नंबर डालेंगे, आपका नंबर यस स्टेट का फिट हो जाएगा। अगर उनको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तो 1 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना जितना बुलाना हो। लेकिन चूंकि समय कम है तो इनको विज्ञप्ति जारी करना ही सबसे सही होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का आप देखिए, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में शायद जो है 5 या 6 दिन का आवेदन का मौका दिए, तो उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिए थे। तो ये तो भर्ती 69,000 के सापेक्ष तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि इनके पास समय कम है, 50 से 60 दिन है, तो 50 से 60 दिन में ये दोनों प्रक्रिया करा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये शासन के ऊपर है, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आवेदन अगर लेंगे तो 2 या 3 या 4 दिन के अंदर आवेदन ले लेंगे। अब आवेदन में क्या होगा, जैसे अगर आप लोग 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती देखे होंगे तो उसमें जिला चॉइस रहेगा, और उसमें अगर जैसे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, आपका सारा बायोडाटा आ जाएगा। ये हम शासनादेश आने के बाद जो विज्ञप्ति में, जो अगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेंगे तब उसमें भी बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको जो है आपको अपना ये स्टेट का मार्क्स डालना पड़ेगा, और आपको आधार जो भी हो 2-3 बिंदु से ज़्यादा नहीं खुलेगा, बाकी आपका सब मैटर फीड रहेगा। अगर ये डीवी कराएंगे तो डीवी में भी वही रहेगा लगभग, लेकिन डीवी में मेरे हिसाब से ज़्यादा समय लग रहा है, और इनके पास 50 से 60 दिन है। जो भी होगा, गवर्नमेंट को जो विधि कराना होगा वो विधि कराएगा। अच्छा, पहले के अधिकारी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के पक्षधर थे, जो उन्होंने पहले से ही शासन को ये सब चीज़ें बता दिया गया था हालांकि, लेकिन अभी समय कम होने के कारण ये आवेदन भी ले सकते हैं। जैसे 69,000 में 5-6 दिन में आवेदन ले लिए थे, तो इसमें 2-3 या 4 दिन के अंदर ये भी आवेदन हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी कर देंगे। अच्छा, अब कहेंगे कि भर्ती शुरू नहीं हुआ, आप ये सब बातें बताने लगे। 28 जनवरी को इनका लगा है डेट, 28 जनवरी को डेट लगा है, और विधान परिषद में सभापति महोदय ने इनको, चूंकि वो सब लिखित में आ जाता है सदन की कार्रवाई में,
आप इतना हल्के में मत लीजिए। तो ये 28 जनवरी तक, जैसा कि जूनियर जनवरी में बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, 28 जनवरी तक की मैक्सिमम शेड्यूल जारी करके कोर्ट में लगा देंगे कि देखिए मेरा ये शेड्यूल है। चूंकि उसमें कोर्ट ने इनको कहा है कि आप कब शुरू करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट अगर बहुत लेट करेगी तो 28 जनवरी का कि ये पूरा शेड्यूल जारी कर देंगे, शेड्यूल जारी करके कोर्ट में लगा देंगे। देखिए हमने कहा था, आपने कहा था, हमने ये शेड्यूल जारी कर दिया, इतने दिन से आवेदन लेंगे, इतनी तारीख रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा। अगर आप विज्ञापन पढ़ेंगे तो विज्ञापन में 2 पॉइंट हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे, हम थे, एक हमारे सीनियर सर थे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो 28 जनवरी के पहले, और आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आरक्षण का मामला जो जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने उस रास्ते को खोज लिया है। और उसी को लेकर जो भी साथी जाते हैं निदेशालय, उनको यही बताया जाता है कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। वाकई में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, क्योंकि वो जो इनका आरक्षण का पेज था, वो एक रास्ता निकाल लिए हैं, बस उसको ये लोग उसमें फीड कर रहे हैं, क्या है कैसे करना है। और देखिए, चूंकि अगर आप लोग सुने होंगे सॉफ्टवेयर, एनआईसी, ये सब सारी चीज़ें वो लोग बनाएंगे अच्छे से। उसके बाद जो गवर्नमेंट, देखिए लड़के पूछते हैं सर जियो कब आएगा, जियो कब आएगा। अरे जियो मतलब होता है गवर्नमेंट आर्डर, गवर्नमेंट आर्डर आ जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया विज्ञप्ति आपका निदेशालय ही जारी करेगा। तो जब ये पूरा काम कर लेंगे तभी जियो आएगा, जियो पहले नहीं आया। जियो आने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने आर्डर दे दिया है, उसका उसका नाम ही है गवर्नमेंट आर्डर, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो अभी तक जानकारी मिली है तगड़ी की, वो आरक्षण का जो नियम था, आरक्षण के जो ये लोग करना नहीं चाह रहे थे, वो आरक्षण का रास्ता इनको मिल गया है, उसी पे ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मतलब जैसे ही ये सारी प्रक्रिया सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपको पता है बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इनके पास केवल 50 से 60 दिन है। लगातार सब जगह से यही जानकारी मिल रही है कि 50 से 60 दिन में इनको विद्यार्थियों को विद्यालय हर हाल में भेजना है। तो इनके पास 50 से 60 दिन है, 2 महीने का 1 महीना हो गया, और इसी में इनको भर्ती पूरा कराना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इनका जो मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने रास्ता निकाल लिया है, हल कर दिया है। अब ये जितना अतिशीघ्र, हालांकि पूरी उम्मीद बताई जा रही है कि अतिशीघ्र यहाँ से जो है भेज दिया जाएगा, काम हो जाएगा, इससे रिलेटेड सारे काम हो जाएगा। गवर्नमेंट आर्डर के बाद ये विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लेंगे या डीवी कराएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसी वित्तीय वर्ष में भर्ती पूरी होगी, जूनियर जनवरी से ही होगा, आप देख लीजिएगा। और ये लोग कोर्ट में, जहाँ तक पूरी उम्मीद है, ये पूरा विज्ञप्ति ही लगाएंगे कि कब से हम आवेदन ले रहे हैं, पूरा समयबद्ध रहेगा उसमें, पूरा ये विज्ञापन ही जाके दिखा देंगे। विज्ञापन मतलब जो ये विज्ञप्ति जारी करेंगे, आवेदन कब से लेंगे, चूँकि कोर्ट ने भी यही इनसे मांगा है, तो यही होगा, आप देख लीजिएगा। शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश है, शासन रिमाइंडर पे रिमाइंडर जारी कर रहा है, आगे भी करेगा। और भर्ती प्रक्रिया बहुत शीघ्र पूरी होने वाली। खुशखबरी ये है कि जो आरक्षण का मामला ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, उसका रास्ता निकाला गया, और बहुत अतिशीघ्र ही उसी नियम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।